वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रईस आज़म हैदरी हकायत सहाबा से पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएँ। मुसलमानों की हबशी की हिजरत और शुआइब बिन अबी तालिब में कैद होना, चौथी किस्त। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने और उनने उनको और भी जला रखा था और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि उन लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम ना था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जत्थे और ऊंचे तबका के लोग शुमार होते थे। वो अगरचे अक्सर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब कुफ़ार ने मिलकर एक माहदे कि सारे बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब का बायकाट किया जाए। ना उनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, ना उनसे कोई खरीद फरोख्त करे, ना बातचीत करे, ना उनके घर जाए, ना उनको अपने घर में आने दे। और इस वक्त तक सुलह ना की जाए जब तक कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हवाले ना कर दे। ये मुआहदा ज़बानी ही गुफ्तगू पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यकूम मुहर्रम 7 हिजरी नबी को एक मुआहदा तहरीर लिखकर बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स इसका एहतराम करे और इसको पूरा करने की कोशिश करे। और इस मुआहदा की वजह से 3 बरस तक ये सब हजरात 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नज़रबंद रहे कि ना कोई उनसे मिल सकता था, ना ये किसी से मिल सकते थे, ना मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना बाहर के आने वाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी से ज़रूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सामान गल्ला वगैरह जो उन लोगों के पास था वो कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाके गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते और इनके अज़्ज़ा को अपनी भूख और तकलीफ से ज़्यादा उन बच्चों की तकलीफ सताती। आखिर 3 बरस के बाद अल्लाह के फजल से वो सहीफ़ा दीमक की नज़र हुआ और इन हजरात की ये मुसीबत दूरी। 3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बायकाट और नज़रबंदी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मुशक्क़तें गुजरी होंगी वो ज़ाहिर है। लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन नहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि इसके अशात फरमाते रहे। फ़ायदा ये तकालीफ मुशक्क़तें और लोगों ने उठाई हैं जिनके हम नाम लेवा कहलाते हैं और अपने को इनका मतबा बतलाते हैं, समझते हैं। और हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं। लेकिन किसी वक्त ज़रा गौर करके ये भी सोचना चाहिए कि इन हजरात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाई और हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, मज़हब की खातिर क्या किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती। हम लोग चाहते कि ऐशो आराम और बददीनी और दुनिया तलबी में काफिरों के दोष बदोश चले और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो। ये कैसे हो सकता है? तिरसमे नरसी बका